हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11वीं क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे थे मापन में त्रुटियां। तो मापन में त्रुटियां कैसी होती हैं बेटा, कितने प्रकार की होती है, परिभाषा ये हमने सब पढ़ लिया था। लास्ट हमारी स्थूल त्रुटि में जो वो आती है ना, निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, तो इनको भी हम क्या बारी बारी से पढ़ चुके हैं। फिर पढ़ रहे थे हम त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों के संयोजन में हम योग में, अंतर में, गुणा में और भाग में त्रुटियों का संयोजन पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब पढ़ना है हमें घात में त्रुटियों का संयोजन। ठीक है ना। जो मतलब योग, अंतर, गुणा और भाग, ये चार चीजों में हम त्रुटियों का संयोजन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है बेटा हमें घात में त्रुटियों का संयोजन। ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन, ओके। हम पढ़ रहे थे बेटा त्रुटियों का संयोजन। इसमें हम पढ़ेंगे 5वें नंबर पे क्या, घात में। हम योग में, अंतर में, गुणा में और भाग में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम घात में। ओके, ठीक है ना। ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ये घात में बहुत छोटा है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, पहले ही बता चुके कि त्रुटियों का संयोजन कहलाता क्या है। ठीक है ना। जब बेटा कोई भौतिक राशि एक से अधिक राशियों पर क्या करती है, निर्भर करती है। जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उन राशियों के मापन में, ठीक है ना, उन राशियों के मापन में जो त्रुटि होती है वो संयुक्त होकर या संयुक्त रूप से उस भौतिक राशि के मापन में त्रुटि का क्या करती है, निर्धारण करती है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था आपको घनत्व का। क्या बताया था बेटा, हमने एक एग्जाम्पल बताया था घनत्व का, कि घनत्व बराबर होता क्या है हमारे पास, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे क्या होता है, आयतन। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो घनत्व है ये खुद एक भौतिक राशि है, ठीक है ना, लेकिन ये दो राशियों पर निर्भर कर रही, किस किस पे, एक द्रव्यमान पर, एक काय पे कर रही, आयतन पे। तो अगर हम देखें कि द्रव्यमान में कितनी त्रुटि है और आयतन में कितनी त्रुटि है, इन दोनों राशियों की माप में जो त्रुटि होगी वो संयुक्त होकर, अब संयुक्त जोड़ मतलब जुड़ भी सकती है, घट भी सकती है, गुणा भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है। तो इन दोनों की त्रुटियां क्या होगी, संयुक्त होकर, और इस त्रुटि का, इस राशि की त्रुटि का क्या करेगी, निर्धारण करेगी कि इसमें कितनी त्रुटि हो रही है। ठीक है ना, इसमें कितनी त्रुटि हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम कहेंगे कि हमारे मतलब यहाँ पे कोई 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, ठीक है ना। अब पहले बच्चे के पास 5 रुपए है क्या नहीं, और दूसरे के बच्चे के पास कितने हैं, 10 रुपए। पहले बच्चे के पास 5 रुपए, दूसरे बच्चे के पास 10 रुपए, ठीक है ना। और तीसरे बच्चे के पास इतने रुपए हैं जितने रुपए दोनों बच्चों के पास हैं टोटल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पहले बच्चे के पास 5 रुपए है, दूसरे बच्चे के पास 10 रुपए हैं, और तीसरा जो बच्चा है उसके पास कुल इतने रुपए हैं कि जितने दोनों के पास है। अब आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे कि नहीं, कि पहले और दूसरे दोनों को मिलाकर कितने हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। तो तीसरे बच्चे के पास उतना ही, यानी तीसरे बच्चे के पास कितने हैं, 15 है। तो इन दोनों बच्चों की राशियों ने क्या किया, तीसरे बच्चे की राशि का निर्धारण कर दिया कि इसके पास इतना है। अब बताइए, अब समझ में आया कि नहीं। तो यही एग्जाम्पल आपको यहां समझना है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान में कितनी त्रुटि हो रही, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, आयतन में कितनी त्रुटि हो रही, ठीक है ना, इसको वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। इन दोनों की जो त्रुटि है वो मिलकर यानी संयुक्त हो गई। अब संयुक्त संयोजन तुम जानते हो, योग में होता है, अंतर में होता है, गुणा में होता है, भाग में होता है, घात में होता है, ठीक है ना। तो ये संयुक्त होकर आपस में और इस राशि की निरपेक्ष त्रुटि का क्या करेगी, निर्माण करेगी। इस राशि के मापन में होने वाली त्रुटि का क्या करेगी, निर्धारण करेगी। ठीक, तो बताइए क्या बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। चलिए ठीक है। अब हाँ, तो हम आगे चलते हैं। तो हमें पढ़ना है घात में त्रुटि। तो लिखिए जल्दी, माना कि, माना कि स्मॉल ए कोई भौतिक राशि है नहीं, माना कि स्मॉल बी, स्मॉल ए
कोई भौतिक राशि है, स्मॉल ही लिखना है, जिसका मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा a है, जिसका मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा a है, ठीक है, लिखते जाओ ना, जिसका मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा a है, ठीक है। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि ये प्लस माइनस क्यों लगता है और डेल्टा ए क्या है, ठीक है ना। डेल्टा ए क्या है, उस राशि में निरपेक्ष त्रुटि है, और प्लस माइनस इसलिए है कि अगर जैसे मान लो कोई राशि है, उसका वास्तविक मान आपको पता है, लेकिन दोबारा जब आपने मापन किया, हो सकता है आपका वास्तविक मान से कम आ जाए मान, हो सकता है आपका मान वास्तविक मान से ज्यादा आ जाए, ठीक है ना। तो जो रियल मान है, जो वास्तविक मान है, अगर उससे कम आ गया तो आपकी त्रुटि काय में निकलेगी, प्लस में निकलेगी, और यदि वास्तविक मान से मापित मान ज्यादा आ गया तो वो त्रुटि काय में निकलेगी, फिर माइनस। इसलिए प्लस माइनस लगाया जाता है कि त्रुटि प्लस भी हो सकती है, त्रुटि माइनस में भी हो सकती है। क्लियर है, ठीक है। तब हाँ, आप फिर नीचे लोगों पैराग्राफ चेंज करके हमें इस राशि की घात z बराबर a की पावर n, घात z बराबर a की पावर n में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z की गणना करनी है। निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z की गणना, भाषा वही है, योग हो चाहे अंतर हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे घात हो, भाषा बिल्कुल एक जैसी, लेकिन उनमें दो राशियां ले ली, इनमें हम एक राशि लेके चल रहे, ठीक है ना। तो तब आपका क्या आ जाएगा, तब z बराबर कितना होगा बेटा, a की पावर n, z बराबर कितना होगा, a की पावर n। अब आपको पता है a का मान कितना होता है, अभी लिखा मापित मान कितना है, a प्लस माइनस, ठीक है ना, डेल्टा ए, इतना ही होता, और घात n है तो होल घात का कर दो आप n। बताइए क्या इतने में कोई दिक्कत है आपको, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब सिंपली आपको क्या करना है बेटा, यहां से आपको a कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, a कॉमन, ठीक है। और आपको पता है कि जब यहां से a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो एक बचेगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल ए नहीं है, डेल्टा ए है। अब डेल्टा ए और ए आपको कॉमन निकालना, इसके बेटे में क्या आएगा, ए आएगा। कल पढ़ाना आपने गुणा भाग में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इतना आने के बाद इनके पूरे के होल पावर कितनी है, n, तो जो a बाहर निकलेगा वो भी n की घात के रूप में निकलेगा, बाहर निकलेगा कि नहीं। जैसे भैया पूरे की पावर होल पावर n है, पूरे की घात कितनी है, n है। अब तुम a कॉमन निकाल ले तो a सिंगल निकल आएगा, घात लेके निकलेगा, साथ में निकलेगा कि नहीं, साथ में घात लेके निकलेगा। तो आई एम सॉरी, एक मिनट, यहाँ देखिए, इसको आपने z प्लस डेल्टा z नहीं लिखा, वो हमने नहीं लिखा, z प्लस माइनस डेल्टा z का मान जी होगा ना, है। अब चलो, तो आगे हम क्या करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल, तो a की पावर n का निकाल ले हम कॉमन, a की पावर n क्या निकाल ले बेटा, कॉमन निकाल ले, तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस माइनस, और ये बचेगा आपका डेल्टा a, और अपॉन कितना हो जाएगा a, और होल पावर कितनी हो जाएगी n। बताइए इतने में कोई दिक्कत किसी को, नो दिक्कत। अब आपको क्या करना है, देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको z बराबर a की पावर n से दोनों पक्षों में क्या दे देना है, भाग, ठीक है ना, क्या देना है, भाग। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में z बराबर a की पावर n से क्या देना है बेटा, भाग देने पर। दोनों पक्षों में z बराबर a की पावर n से। अब देखना इसमें देखो z कहाँ है, मतलब z का भाग z वाले में दबेगा, और a की पावर n का भाग कहाँ दबेगा, a की पावर n वाले में दबेगा कि नहीं। तो इस साइड लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, हम z का भाग देंगे, ये बनेगा आपका z बटे z प्लस माइनस, और ये होगा डेल्टा z, और बटे कितना होगा z, बराबर है ना। इधर क्या होगा आपका, अब ये भाग देना है तो आप लिख सकते हो a की पावर n, और बटे क्या आएगा, a की पावर n,
और कोष्टक में क्या आएगा 1 प्लस माइनस, और ये बनेगा आपका डेल्टा ए और बटे कितना हो जाएगा और होल पावर कितना होगा। अब बताइए इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, हमने ए की पावर एन से ए की पावर एन क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया कि नहीं? क्या कर दिया हमने? कैंसिल कर दिया। यहां पे भी क्या किया हमने, जेड से जेड क्या कर दिया, बताओ कोई दिक्कत इतने में? नो दिक्कत, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा आपका 1 प्लस माइनस, और जे आएगा आपका डेल्टा जेड और बटे कितना आएगा जेड बराबर, ठीक है। अब बेटा यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको द्विपद प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम। और हमने क्या बताया था कि द्विपद प्रमेय का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी घात है, चाहे वह प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो, ठीक है ना, वो घात अपने चिन्ह सहित अंदर वाले कोष्टक वाली जो दूसरी संख्या है उसमें गुणा हो जाती है। क्या जो हो जाती है उसमें गुणा के रूप में। जिसे कल -1 की घात आई थी, भाग वाले में आई थी ना, तो -1 का हमने यहाँ गुणा कर दिया था, तो प्लस माइनस के स्थान पर क्या बन गया था, माइनस। इसी प्रकार इधर प्लस का n है तो प्लस का n का सीधा इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो ये कहलाएगी आपकी बाइनोमियल थ्योरम। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर सिंपली, अच्छा इसको हटाएंगे, ये तो कट गया, तो यहाँ एक बचा, एक का गुणा होगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस माइनस, ठीक है। अब इस n का इसमें गुणा होगा तो क्या बनेगा, n इंटू डेल्टा ए और अपॉन कितना बन जाएगा a। बताइए इतने में कोई दिक्कत? बताओ भैया, एक से एक का होगा, कट गया कि नहीं कट गया? तो क्या बचा, अब देखो प्लस माइनस डेल्टा जेड और बटे जेड इक्वल प्लस माइनस एन डेल्टा जेड और बटे क्या हो जाएगा, ओ डेल्टा ए बटे ए। डेल्टा ए बटे कितना आएगा, अब प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है ना। तो क्या निकल ली, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निरपेक्ष निकल रही, वही तो हम बोल रहे, भिन्नात्मक आएगा, कट तो नहीं रहा। नीचे जगह है कितनी, इतनी है, हाँ चलो यहां लिखें ले रहे। अतः क्या लिखेंगे, अधिकतम भिन्नात्मक, भिन्न के रूप में निकल रही ना, इसलिए लिख रहे हैं अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। बेटा क्या है कि वो क्या भिन्न के रूप में निकल रही ना, तो हम लिखते थे निरपेक्ष, लेकिन निरपेक्ष भी लिख सकते हो, भिन्नात्मक भी लिख सकते हैं। आयतवा निरपेक्ष है, लेकिन भिन्न के रूप में निकल रही, हम भिन्नात्मक भी लिख सकते हैं। अतः अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि तो क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड और बटे जेड बराबर एन डेल्टा ए और बटे क्या हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर है। अब इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम, रिजल्ट बोलना, सही है, सही है, ठीक है ना। मतलब घात वाली जो क्या है, घात वाली भौतिक राशि है का, इसके नीचे जो रिजल्ट लिखा है, इसके नीचे का, फिर से पढ़ियो, हाँ सुनो। अतः घात वाली भौतिक राशि में ये हमने लिया ना यहाँ के जेड बराबर ए की पावर कितना लिया, एन लिया, तो जो घात वाली भौतिक राशि है, ए को क्या माना, भौतिक राशि माना था, है ना। तो अतः घात वाली भौतिक राशि में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, ये क्या है, डेल्टा जेड बटे जेड अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है, ठीक है। उस भौतिक राशि में भिन्नात्मक त्रुटि की n गुनी होती है। उस भौतिक राशि में भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि है, इसकी क्या होती है बेटा, n गुनी, यानी n से क्या है, इसमें गुणा है। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब घात वाली भौतिक राशि में, भौतिक राशि कौन सी ली हमने, घात वाली ली,
तो अतः घात वाली भौतिक राशि में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उस भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि की क्या होती है, n गुनी होती है। उस भौतिक राशि की भिन्नात्मक त्रुटि की क्या होती है बेटा, n गुनी होती है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये घात वाला जो हमारा टॉपिक है ये बेटा कंप्लीट हुआ। अब आगे पढ़ेंगे हम सार्थक अंक किसे कहते हैं तथा इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। बताएं कि भैया हम कैसा पढ़ाते हैं, आपकी समझ में आ रही क्या नहीं आ रही, हम और अच्छी कोशिश करें। ओके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी बच्चों को बताएं कि इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।